हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के कच्चा घाट पर जेठ दशहरे पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अन्य विभागों को अलर्ट रखा। खोया पाया केंद्र, वाहन पार्किंग, बिजली व्यवस्था, चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग और नाव सेवा सुचारू रखी गई। कच्चा घाट प्रबंधक डीपी निषाद ने समाचार नेशन की कवरेज की सराहना की और साफ सफाई में लगे दिव्यांग व्यक्ति के लिए मदद की अपील की। जिला प्रशासन की व्यवस्था को लेकर प्रशंसा हुई। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं, जहां पर गढ़ कोतवाली के अंतर्गत लगने वाले कच्चे घाट पर, जहां पर आप सभी जानते हैं जैसे आज जेठ का दशहरा मेला है और लगातार जो है हापुड़ में जो पड़ने वाला कच्चा घाट और तीर्थनगरी ब्रिजघाट में भारी जनपदों से भारी श्रद्धालु आए हुए हैं। आइए जानते हैं जो कच्चा घाट में प्रबंधक हैं गढ़ खातर से डीपी निषाद जी, उनसे आखिर आज की व्यवस्था कैसी है और कितने श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर। व्यवस्था के जिला पंचायत ने कितनी व्यवस्था की है यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद समाचार नेशनल को, आप आए, आपने यह कवरेज की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर घाट पर समस्त श्रद्धालुओं का मैं आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ये वो गढ़मुक्तेश्वर का कच्चा घाट है जहाँ 5,500 वर्ष पहले कृष्ण भगवान पांडवों को लेके आए थे, उनसे दीपदान कराए थे। जब से ही ये प्रथा चली आ रही है, इस प्रथा को 5,500 वर्ष हो गए। एक समय ऐसा था, इस गढ़मुक्तेश्वर के कच्चे घाट पर गंगा दशहरे पर 50-100-200 आदमी नहाने आते थे, क्योंकि कोई यहाँ सरकार की व्यवस्था नहीं होती थी, ना कोई नाव था, ना बैरिकेडिंग थी, ना गोताखोर था। तो यहाँ पे लोग अव्यवस्था के कारण गंगा जी में डूब के मृत्यु हो जाती थी उनकी, और वो किसी का लाल जाता था, किसी का बेटा जाता था। आज गंगा मैया की कृपा से माँ गंगा ने हमें चुना, इतने व्यक्ति ने संसार में केवल गढ़मुक्तेश्वर कच्चे घाट पर हमें डीपी निषाद को चुना, क्योंकि यहाँ में नित्य प्रतिदिन, पहली बात तो यहाँ माँ गंगा की आरती होती है। 2015 से नित्य प्रतिदिन माँ गंगा की आरती हो रही है और 3 वर्षों से यहाँ माँ गंगा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज यहाँ पे आज मुझे इतनी खुशी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी खुशी इजहार कर रहा हूँ कि आज यहाँ लाखों नहीं 5 लाख से अधिक गंगा श्रद्धालु माँ गंगा के कच्चे घाट पर स्नान करने के लिए आए। मैंने समस्त सनातनियों का, समस्त गंगा भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और माँ गंगा से कामना करता हूँ कि ये परिवार जो माँ गंगा के कच्चे घाट पर स्नान करने आया, सकुशल परिवार अपने घर को प्रस्थान करे। व्यवस्था कैसी है आज यहाँ की? यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद है, आपके जिला पंचायत ने यहाँ दशहरे पे व्यवस्था दी गई है। यहाँ नाव भी है, गोताखोर भी है, बैरिकेडिंग भी है, लाइट भी है, अलाउंस भी है, सीसीटीवी कैमरे भी हैं। और सफाई तो सफाई के मामले, क्योंकि सफाई को तो मैं खुद ही बर्दाश्त नहीं करता कोई यहाँ गंदगी करे। जिला पंचायत की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कम से कम 100 सफाई कर्मी भी लगाए हुए हैं। और आपके पहली बार ऐसा हुआ है, कभी हमने यहाँ होमगार्ड तक नहीं देखा। आज मुझे इतनी बात खुशी है कि आज मेरी महत यहाँ रंग लेकर आई है कि यहाँ आज एक नहीं 200 से अधिक यहाँ छोटे मोटे अधिकारी हैं, जिसमें यहाँ कप्तान साहब भी है, एसपी साहब भी है, डीएम साहब भी है, पुलिस प्रशासन भी है। और मैंने कभी होमगार्ड तक नहीं देखा, आज यहाँ मैं तो 200 से अधिक पूरा प्रशासन देख रहा हूँ। 2-2, 3-3, 4-4 सीओ की ड्यूटी लगाई हुई है, इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई हुई है, 50 यहाँ दरोगा हैं, 50 यहाँ पे सिपाही हैं, महिला कांस्टेबल है, और समस्त श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन समय तत्पर खड़ा है कच्चे घाट पर। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर गंगा का जन्मोत्सव बनाया गया था क्या? हाँ, ये अभी जो है 3 मई को माँ गंगा का 3रा जन्मोत्सव था इस कच्चे घाट पर। इस कच्चे घाट पर 3रा जन्मोत्सव हो गया है। जब तक मेरी सांस रहेगी जन्मोत्सव चलता रहेगा। मैं अपने बच्चों से भी कह चुका हूँ कि ये गंगा माई का जन्मोत्सव है, ये नहीं रुकना चाहिए, ये बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। तो अगर व्यवस्था की बात की जाए तो सरकार से आप क्या चीज़ के लिए आप निवेदन करेंगे? ये बात अच्छा आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से सूचित कर रहा हूँ कि गढ़मुक्तेश्वर 2003 में कहा था कि गढ़मुक्तेश्वर को मिनी हरिद्वार बनाएंगे। यहाँ हरिद्वार तो छोड़िए कि यहाँ 400 मीटर का खरंजा है, वो तक नहीं है। मैं कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को भी देता हूँ, प्रधानमंत्री को भी दे चुका हूँ, मैं कई मंत्री विधायकों को भी दे चुका हूँ। ये 400 मीटर का अभी जो खरंजा रोड है वो गंगा जी तक नहीं हो पाया है। अभी मेरी खुशी है कि कोई गंगा जन्मदिन के बाद तो मेरा प्रारंभ हो चुका है। माँ गंगा ने हमें प्रेरणा दी, हमें सूचना दी कि हमें गंगा मैया का जन्मदिन करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत जल्दी मैं शासन के, प्रशासन के माध्यम से मांग करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे समस्त श्रद्धालु सनातन के लिए गंगा जी घाट पे
एक गंगा जी का मंदिर होना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का परिवार का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि सनातनी पूजा कहाँ करेगा, मंदिर होगा तो पूजा भी होगी। तो हापुड़ का प्रशासन इसके लिए क्या आपका संदेश है और श्रद्धालुओं के? मैं हापुड़ प्रशासन के लिए संदेश मेरा ये है कि इस कच्चे घाट को भव्य तरीके से बनाए, क्योंकि मैंने 10 साल में यहाँ लाखों नहीं, मैंने 5 लाख से भी अधिक मैंने यहाँ पे श्रद्धालुओं को कर दिया, क्योंकि मेरी तरफ से यहाँ श्रद्धालुओं को सुविधा निःशुल्क दी जाती है। 100 तख्त है, चेंज रूम है, गोताखोर है, नाव है, गंगा जी में बैरिकेटिंग है। इन 10 सालों में 2014 से अब तक मैंने यहाँ कोई गंगा जी में कोई डूबने नहीं दिया है, क्योंकि मेरी टीम यहाँ पे 24 घंटे यहाँ तैनात रहती है। तो आपने देखा जो कच्चा घाट प्रबंधक है डीपी निषाद जी, लगातार वो हापुड़ जिला पंचायत की सराहना कर रहे हैं और प्रदेश सरकार से भी इस घाट के लिए जो है नजर बनाने के लिए ताकि आशीर्वाद दिया जाए। और यहाँ पर लगातार जो है देखा जाता है कि जो गढ़ कार्तिक मेला होता है, जो यहाँ पर जो निषाद जी जो गढ़ कार्तिक मेला भरता है उस समय कितने श्रद्धालु होते हैं, व्यवस्था कैसी रहती है उस समय यहाँ पर? उस समय तो चकाचक व्यवस्था रहती है, क्योंकि पूरे प्रदेश से उस समय पुलिस आती है, 50,000 पुलिस आती है वो, क्योंकि एक पुलिस लाइन भी बनती है, यहाँ कमिश्नरी बनती है। वो कार्तिक का मेला है, क्योंकि वो 5,500 वर्षों से कार्तिक का मेला है यहाँ बढ़ता चला आ रहा है। आपके मैं चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये कच्चे घाट के लिए हो या कोई जमीन मुहैया नहीं कराई गई है हापुड़ प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे। हमने एक एप्लीकेशन भी दी है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ जमीनों पे कब्जे करा के इनके कब्जे मुक्त कराए जाए और समस्त श्रद्धालुओं के लिए सुविधा प्रदान की जाए, पक्के मंदिर बनाया जाए, पक्का घाट बनाया जाए, पक्की सड़क बनाया जाए, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु इस चीज़ से ही बड़ा चिंतित में रहता है कि कच्चे घाट पे कहीं व्यवस्था तो नहीं हो, क्योंकि कच्चे घाट पे व्यवस्था बढ़ती जा रही है। व्यवस्था जैसे श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हम अपनी व्यवस्था बनाए जा रहे हैं। अब क्या हमने 2 घाट, एक घाट हमने एक्स्ट्रा बनवाया, क्योंकि हमें बता दी कि आपके 5 लाख से श्रद्धालु पिछले साल ही गंगा दशहरे पे 3.5 लाख श्रद्धालु स्नान करके गया था इसी कच्चे घाट पर। हमें आपको बता दें कि 5 लाख पहले श्रद्धालु आएंगे, इसलिए हमने एक घाट अतिरिक्त बढ़ा दिया गया था। उस पर भी हमारे गोताखोर की टीमें अभी तैनात है, काम कर रही है। आपके मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि पुलिस की ड्यूटी भी नाव में लगी हुई है, हमारे गोताखोर भी लगे हुए हैं। और यहाँ हम समय समय पे एक हमारा ये वाल्मीकि है, जो बिट्टू वाल्मीकि है, ये हमेशा इस घाट की इकला ही सफाई करता है। इसकी भी जो है इसे गवर्नमेंट में इसे चाहे संविदा पे एक कच्चे घाट पे रखाया जाए, इसे रखा जाए। एक व्यक्ति ऐसा है जैसे मैं 1 नंबर नहीं, मैं 1000 नंबर दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड होता है, घाट होता है। एकला ही एक मेरा वाल्मीकि है जो इस घाट को सफाई शुद्ध रखता है, क्योंकि आज तो क्या है, आज तो गंगा दशहरा है, आज तो यहाँ 50 से 100 सफाई कर्मी है, बचते रोजानदारी में नित्य प्रतिदिन ये वाल्मीकि हमारे घाट का है, ये सफाई करता है। मेरी आपसे चैनल के माध्यम से विनती है हापुड़ प्रशासन से कि ये वाल्मीकि है, एक तो ये विकलांग है, विकलांग के साथ साथ में इसको जो है कहीं ना कहीं संविदा पे इसके बच्चे पालन पोषण का भी यहाँ पे हिसाब किताब जुगाड़ होना चाहिए। तो आपने देखा जो घाट प्रबंधक ने कितनी अच्छी बात है कही है, प्रशासन की सराहना की है और लगातार यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर इनके निजीगत गोतेखोर रहते हैं, चाहे कोई अनोना घर जाए। लगातार देखा जाए तो 30 त्योहार को लेकर जो गंगा घाट पर श्रद्धालु आते हैं उनके लिए इन्होंने खास संदेश दिया है कि सफाई अभियान को लगातार जारी है, किस तरह गंदगी